नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे और आशा करता हूँ सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे देश में अक्सर जो भी सरकार में आता है, जो भी जिसकी भी सरकार बनती है, जो भी जीतता है, अक्सर चुनाव में यही वादे करते हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम गरीबी दूर करेंगे। लेकिन गरीबी दूर खाली मतलब बोलने के लिए शब्द तो सभी के पास हैं कि गरीबी दूर करेंगे, लेकिन गरीबी दूर कैसे करेंगे, उसका कोई रोड मैप है? तुम्हारे पास क्या प्लान है? कैसे होएगी गरीबी दूर, या किस तरीके से करोगे, है ना? कोई वो मतलब सॉल्यूशन कुछ नहीं है, खाली बोल के जाना है। किसी भी नेता हो, कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं एक पर्सनली किसी पार्टी को टैग नहीं कर रहा हूँ, बाकी ये है कि मतलब किसी भी पार्टी से हो और कोई भी नेता हो, यही कहते हैं कि हम ये अच्छा कर देंगे और हम पानी ला देंगे, बिजली ला देंगे। वो जो चीज़ मिल रही है वो चीज़ तो मिल रही है, खैर उन पर क्या लाना है, उनको लाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो मिल रही हैं मिल रही हैं, बस जो अच्छी नहीं है उनको अच्छी करने की ज़रूरत है। मिल तो रही हैं, लेकिन यह है कि पानी भी मिल रहा है, पानी पहले भी मिल रहा था, पानी आज भी मिल रहा है। पानी पहले ऐसा था कि टैंकर आता था, आज नलों मतलब सिविल लाइन बिछाने के बाद से अब घर घर पानी आता है। लेकिन पानी वही आता है, मतलब उस पानी को अगर पियो तो मतलब उससे 80-90% बन मतलब जो भी लोग उस पानी को पी रहे होंगे वो बीमार पड़ ही रहे होंगे। उसमें महक अलग से आती है, और ऊपर से उसमें मिट्टी अलग, महक अलग, मतलब बहुत पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आ रहा है, आ रहा है, बस गंदा आ रहा है ना? बीमार होने के लिए। पीता कौन है उसे? हम जैसे आदमी ही पीते हैं, गरीब आदमी ही पीता है। अमीरों के घर में या तो आरओ लगा होगा, या फिर बाहर से पानी आ रहा होगा, बिसलेरी आ रही होगी, है ना? तो वो लोग तो खरीद के पी रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग उस पानी को, उनके लिए तो वो मतलब जो पानी हम पीते हैं वो पानी वो अपना कपड़े धोने या धोने होने के लिए या सिंचाई के लिए लगा देते हैं उस पानी को। बाकी वो लोग तो खाना बनाना या जो भी अच्छा अपना आरओ का इस्तेमाल करते हैं, और या फिर अपना बिसलेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं। बस कुल मिला के पीना वो हम लोगों को, गरीब आदमी को होता है। लेकिन सलूशन वही है कि आते हैं पार्टी, कोई भी पार्टी आता है, किसी भी कोई भी नेता पार्टी, किसी भी पार्टी से नेता आता है, तो यही कहते हैं कि गरीबी हटा देंगे। गरीबी हटाने का कोई रीज़न, कोई उनके पास रोड मैप वगैरह कुछ है नहीं। मैं आज उसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। हम मैं पिछले 20 सालों से दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ, पिछले 20 सालों से रह रहा हूँ। और जब आया था वही 700-800 था किराया, 1100 हुआ, फिर 1500 हुआ, ऐसे 1800, 2000। आज मतलब 2 रूम का सेट वही तुम्हारा 9000, 12000, 10,000 से ऊपर का ही सेट है। सैलरी जब आया था तो उस टाइम 1200 थी, आज सैलरी 12,000 है, 11,000 है, मतलब 11,000 कुछ रुपए है, 12,000 मान लो, 12,000 रुपये सैलरी है। पिछले महीने सैलरी बढ़ी थी तो 29 रुपये 80 पैसा बढ़ी थी। और वही किराया जो बढ़ जाता है, समथिंग 200 या 500 रुपये बढ़ता है। महंगाई बढ़ती है तो वही, जो दूध की थैली पहले 20-22 रुपये की आती थी, आज वो 35 रुपये की आ रही है। जीएसटी कम करी सरकार ने, फिर भी वही रेट चल रहे हैं। मैगी पहले 10 रुपये की, फिर वही आज 12 रुपये की, फिर 11 रुपये, 12 रुपये, आज 15 रुपये से कम की मैगी है ही नहीं, कोई भी मैगी। जीएसटी, लोगों ने सोचा जीएसटी बढ़ गई, जीएसटी बढ़ गई इसलिए महंगे हो गए, जीएसटी कम होगी फिर भी वही वही रेट है। दूसरी चीज़, उनको कोई देखने वाला नहीं है ना? दूसरी बात, सैलरी, एक लेबर की सैलरी का
मतलब लेबर की कितनी सैलरी होनी चाहिए और उसकी साल में कितनी सैलरी बढ़ानी चाहिए, तो उसका कोई ना सरकार के पास कोई उसका रोड मैप है और ना ही किसी कंपनी के पास या सरकार के पास, किसी के पास कोई उसका रोड मैप है ही नहीं कि एक लेबर की सैलरी होनी क्या चाहिए। आप कहते हैं गरीबी हटा देंगे, गरीबी दूर करेंगे। आप गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, आप गरीबों को दूर कर रहे हैं। गरीब की सैलरी बढ़ती है 50 रुपये, 30 रुपये, 28 रुपये, उतने किराया उससे 4 गुना बढ़ जाता है। उसका जितना उसकी सैलरी बढ़ रही है उससे ज़्यादा बस में टिकट बढ़ जाता है, जाने का टिकट बढ़ जाता है। लेकिन गरीबी दूर होएगी कैसे? वही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छी पोस्ट पर है, जितनी गरीब की सैलरी नहीं है उतनी उसकी मतलब साल की सैलरी बढ़ा दी जाती है। किसी की 15,000 बढ़ती है, किसी की 20,000, किसी की 25,000, इस तरीके से बढ़ती है। लेकिन गरीब के लिए कोई 500 या साल का 500 या 1,000 रुपये सैलरी नहीं बढ़ती है। उसका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो गरीबी दूर होगी कैसे? गरीब के लिए सरकार ने चलो एक छोटी सी कदम भी अगर लिए हैं, कुछ कदम लिए भी हैं, जैसे ग्रेड बना रखा है, 18,000 का ग्रेड बना रखा है। 18,000 का ग्रेड कहीं मिलता ही नहीं है। अगर कहीं मिल रहा है, दिल्ली आगरा में कहीं मिल भी रहा है, तो कहीं मिल भी रहा है, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में तो मिलता ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में मिलता ही नहीं है, भले ही कागज़ों में दिखाते हैं, आगे गवर्नमेंट को दिखाते हैं, लेकिन असल में गरीब इंसान को वो ग्रेड मिलता ही नहीं है। दूसरी बात, उस चीज़ को अब हम आम आदमी उसको लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, फिर उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतने कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं मार सकता, है ना, उतना सक्षम है नहीं। दूसरी बात, अगर आवाज़ उठाता भी है तो कंपनी उसको निकाल के बाहर कर देगी। बहुत लेबर है ना, बेरोज़गारी बहुत है। दूसरी बात, अब सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि कंपनी किसी भी लेबर को कभी भी निकाल सकती है, भले वो 15 दिन या महीने भर का या 2 महीने का सैलरी देना पड़े उनको, वो नियम बना दिए हैं, लेकिन निकाल कभी भी सकती है। एक कंपनियों ने एक नियम और बना दिए हैं, 30 साल के बाद कंपनी बंदों को फिर एज लिमिट हो गई, आपकी एज ओवर हो गई है, आपको हायर नहीं किया जाएगा। तो मतलब 30 साल के बाद उम्र होने के बाद बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ? जब तक जवानी है तब तक आपके पास है। जब उसकी 30 साल की उम्र होने के बाद मान लो अगर खुदा ना खास्ता उसकी नौकरी छूट जाती है, अगर कहीं दूसरी जगह 30 साल के बाद अगर जाता है, तो खुदा ना कहाँ जाए? आपने नियम ही इस तरीके से बना दिए हैं, और कंपनियों ने नियम, प्राइवेट सेक्टर ने इस तरीके के नियम बना दिए हैं कि हमको 30 साल के ऊपर जिसकी एज हो चुकी है हम उसको हायर नहीं करते हैं, एज लिमिट आपकी ओवर हो चुकी है। तो मतलब फिर बंदा जाए कहाँ? गरीब इंसान किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा? मतलब एक सोचने वाली बात है। सरकार को इस चीज़ में सोचना होगा। जब तक सोचेगी नहीं, गरीब इंसान की सैलरी के बारे में नहीं सोचेगी कि इतनी सैलरी होनी है तो होनी है, इस चीज़ को चेक करना होगा। इस चीज़ को हर कंपनी में जाके एचआर से पता नहीं करना, इस चीज़ को जाके वर्करों से पता करना है कि आपको इस तरीके ये सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अदरवाइज एचआर आपको दिखाता भी है, कोई अधिकारियों को अगर जो भी विजिट करने आते हैं अधिकारियों को दिखाता भी है कि हम अपनी लेबर को इस तरह इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट जो भी चेक करने आए तो वो एचआर के पास नहीं ना जाकर, मतलब एक जो लेबर हैं काम करने वाले, उनसे जाकर उनसे सैलरी स्लिप लेके या उनका बैंक स्टेटमेंट लेके या उनसे जाके पता करें कि उनको सैलरी वहाँ कितनी मिल रही है, एक्चुअल में उनकी सैलरी उनकी है कितनी वहाँ। तो इस चीज़ को अगर जाके थोड़ा सा सर्च करेंगे तब जाके हो सकता है थोड़ा सुधार आ सके, और कंपनियों में थोड़ा सा सरकार की थोड़ा सा डर हो कि हर लेबर को उसका अधिकार मिल सके। अदरवाइज अन्ना मेरे को नहीं लगता कि हमारे देश में गरीबी हट सकती है।
मुझे लगता है कि अगर 18-20 हज़ार रुपये हर इंसान को अगर सैलरी दे दी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में फिर चोरी चकारी होना, मतलब इस तरीके से चोरी चकारी होंगी। क्योंकि और दूसरी बात ये कि लेबर की एज लिमिट को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर कोई कंपनी अगर किसी व्यक्ति को 30 साल के बाद नहीं लेती है, तो उसके ऊपर एक कानून होना चाहिए जो उसके खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ वो अपना लेबर कोर्ट में जाके केस कर सके। क्योंकि अगर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 30 साल, मान लो 28 साल 30 साल की उम्र में आपकी कोई नौकरी कहाँ कर रहे थे, वो कंपनी बंद हो गई है। अब आपकी 30 साल के ऊपर प्लस हो गई है उम्र, तो आप क्या दूसरी कंपनी में जा नहीं सकते, क्योंकि आपकी 30 साल से ऊपर एज हो चुकी है। तो आप जाएंगे कहाँ फिर? आप मतलब कहाँ जाएंगे? आपके पास ऑप्शन क्या बचा है फिर? रोड पे मतलब दर दर की ठोकरें खाएंगे। जब जॉब नहीं मिलेगी, फिर इंसान के पास वही चारा बचता है, ये तो चोरी चकारी करेगा, है ना? तो फिर हमारे देश में मतलब गरीबों का शोषण हर जगह से हो रहा है, लेकिन सरकार हैं ना अपना कोई ठोस कदम लेते हैं, ना ही कुछ करते हैं। ज़मीनी स्तर पर सरकार किसी चीज़ को कोई मतलब रियलाइज़ करता ही नहीं है कि बंदे मतलब एक आम आदमी किस तरीके से ज़िंदगी को स्ट्रगल किस तरीके से कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जो बात मैंने बोली हैं, ये इन बातों से आप लोग जो भी मेरी वीडियो को देख रहा हो या सरकार तक ये वीडियो जाएँ, इन बातों को मैं कहता हूँ मेरी बात ना सुन के लोगों से ज़मीनी स्तर पर जाके पूछें, अपने विधायक एमएलए उनको जाके ज़मीनी स्तर पर चेक करवाएँ, कंपनियों में किस तरीके से माहौल है और किस तरीके से बंदों को सैलरी मिलती है, और क्यों 30 साल के बाद बंदों को हायर मतलब क्यों नहीं लेती है कंपनियाँ। और तो मतलब मेरी बात पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात पे विश्वास कीजिए, आप एक बारी ज़मीनी स्तर पर जाइए, उस चीज़ को सर्च कीजिए, और तो जाके आपको पता लगेगा। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो भी बंदे देख रहे हैं, आगे फॉरवर्ड करें एक दूसरे को और शेयर करें, और भारत सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और अगर मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, अपनी राय बताएं कि जो बात मैंने कही है, अगर इसमें मेरे को आपको लगता हो कि मेरी कोई बात गलत है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।